ये समय पूरा 2026 का जो वर्ष है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लाभदायी है। ओनली थिंग कि हमको सोच विचार करके चलना है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी नहीं है और यही रेमेडी है। प्रॉपर्टी लैंड व्हीकल्स के मामले में आपको 2 जून के बाद ज़्यादा बेनिफिट कराएगा। आपको कोई बड़े यंत्र मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो करेक्शंस का समय है, करेक्शंस करते जाइए, लाभ उठाते जाइए। जो चीज़ें सही है, क्लैरिटी वाली है, डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है, लीगल है, वो निर्णय आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन प्रोजेक्ट में मेहनत नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो भी क्लियर कि मुझे मेहनत से मिल रहा है, अच्छा है और तो प्रोग्रेस जबरदस्त होगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 कैसा रहेगा। और इस बार हम बात करेंगे सजिटेरियस धनु राशि और लग्न के लिए, सजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट के लिए वर्ष फल 2026 को समझेंगे। देखिए, थ्रू आउट द ईयर जो ग्रहों की स्थिति है पहले वो समझ लेते हैं। तो ग्रह जो हैं वो जैसे गुरु हैं, तो गुरु यहाँ पूरे वर्ष में जैसे शुरू में वो मिथुन में है 2 जून तक, और उससे पहले वो वक्री भी है 11 मार्च तक। उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है। और हाँ, वो मिथुन में आए हैं, उसका वीडियो भी मैंने शुरू किया है, हमने मिथुन तक दे दिया है और आगे की राशियों का मैं दे रहा हूँ, तो वो भी देखिएगा। यहाँ पर 2 जून तक गुरु रहेंगे मिथुन में, यानी कि आपकी कुंडली के 7वें भाव में, आपकी राशि से 7वें स्थान में। फिर वो चले जाएंगे कर्क में 8वें भाव में और वो 31 अक्टूबर तक वहाँ रहेंगे। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और वो सिंह में चले जाते हैं आपके भाग्य भुवन में, फिर वर्ष के अंत तक वहीं रहेंगे। तो गुरु के 3 ट्रांजिट को समझेंगे, उनकी दृष्टि योग क्या है आपके लिए पूरे वर्ष में। और दूसरा, शनि जो है वो वक्री मार्गी हो रहा है, लेकिन वो स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। आपके 4th भाव में मीन राशि में ही शनि का थ्रू आउट द ईयर ट्रांजिट है जो वहाँ पर था, तो वो भी समझेंगे, केंद्र भाव में है। और आपका राहु जो है वो 3rd हाउस में 11 नंबर जहाँ लिखा है कुंभ राशि में ट्रांजिट में है, और केतु भाग्य में है। और ये दोनों ट्रांजिट कर रहे हैं वर्ष के अंत में 5 दिसंबर 2026 को, और वो जाएंगे राहु महाराज आपके 2nd हाउस में और केतु 8वें भाव में। वो दोनों वक्री स्थिति में ही होते हैं हमेशा, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं दोनों। और चंद्र, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, ये जो प्लैनेट्स हैं वो ट्रांजिट करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, और उनके रूटीन ट्रांजिट्स जो है वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या है उसका हमने पूरा एक एनालिसिस करके आपके लिए वर्षफल निकाला है। तो हम उसको समझते जाते हैं स्थान के हिसाब से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन सभी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको तुरंत लाभ होगा, और अलाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ सजिटेरियस वालों के लिए बात करें तो हम स्थान के हिसाब से जाएंगे और हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जो आपकी कुंडली में स्थिति है वर्ष की शुरू में, तो वो बहुत अच्छी है। आपका गुरु जो है वो मिथुन में सामने बैठा है 7वें भाव में, दृष्टि योग कर रहा है आपके 1st हाउस पे, आपकी राशि पे, आपके लग्न भाव पे। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। देखिए, कुंडली में आपकी बर्थ कुंडली मतलब जन्म कुंडली, बर्थ चार्ट, नेटल चार्ट जो आपका है, उसके अलावा ट्रांजिट के प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा दशाएं, नक्षत्र, सारी चीज़ें कंबाइन होती है, तब जाके आपको रिजल्ट्स के नज़दीक जाने का मौका मिलता है। तो आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ। और आपको एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना है, सारा कॉम्बिनेशन समझना ज़रूरी है। यहाँ जितना हम नज़दीक के पॉइंट्स पे बात करेंगे उतना इफेक्ट आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह उसमें ऑब्स्टेकल्स या सपोर्ट करके उसको पॉजिटिव, नेगेटिव या कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका जो 1st हाउस है वो थॉट का है, माइंडसेट, आपके विचारों का है। उस पर जो 2 जून तक गुरु यहाँ पर सामने रहेंगे और दृष्टि योग करेंगे आपके 1st हाउस पे, तो वो दृष्टि आपके माइंड को, आपके थॉट्स को बहुत पॉजिटिविटी देगी, बिकॉज उसके मालिक भी गुरु है सजिटेरियस के, आपकी राशि के, आपके लग्न के। विचार आपके सही रहेंगे, दिशा आपकी सही रहेगी और आपको ज़बरदस्त निर्णय लेने में मज़ा आएगा। एक होता है ना कि आप कॉन्फिडेंट होके बात करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर महसूस करेंगे 2 जून तक। उसके बाद क्या होगा उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन 2 जून तक आपको करना क्या चाहिए अगर रेमेडीज़ समझे तो रेमेडीज़, और मेरी राय समझे तो आपको अपने अच्छे बड़े ज़रूरी निर्णय 2 जून से पहले अच्छे से ले लेने चाहिए। डिस्कस करना है आपके साथ में जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे डिस्कस कीजिए, लेकिन निर्णय ले लीजिएगा। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए पढ़ाई का हो सकता है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए हो सकता है, कोई फैमिली के लिए हो सकता है, कुछ भी आप कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में, जो भी चेंज बड़ा कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, अपनों के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, निर्णय लेना है 2 जून से पहले, तो वो ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए और वो पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। यहाँ आप
आपके विचारों से आप जीतेंगे। तो थ्रू आउट द ईयर आपके जो भी ग्रह स्थिति बनेगी उसमें अभी 2 जून से पहले स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी मिल रही है। वो निर्णय आपका थ्रू आउट द ईयर, मतलब 6 महीने गुरु की पॉजिटिविटी मिल रही है और 6 महीने उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो चार्जिंग जो है वो आपको मिल रहा है, वो एनर्जी मिल रही है, तो वो आपको सफलता देती जाएगी। उस पर डटे रहिएगा। अब यहाँ पर सेकेंड हाउस की बात करते हैं। तो सेकेंड हाउस है वो आपका पूरा परिवार है, आपका धन संचय, आपके सेविंग्स, आपका वाणी है, स्पीच। और यहाँ पर 10 नंबर लिखा है। वर्ष के अंत में यहाँ पर राहु महाराज आएंगे 5 दिसंबर 2026 को, जैसे मैंने कहा। उससे पहले ये घर शनि का है, शनि का ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पर। और शनि जो है वो ड्यूरिंग द मतलब ट्रांजिट्स हम मंथली वीडियोस में भी बात करते जाएंगे, जो भी बुध के, मंगल के, शुक्र सूर्य कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं, उसको क्या ध्यान रखना है। मेरे मंथली वीडियोस अगर आप नहीं देख रहे हैं तो वो देखिएगा, आपको लाभ होगा। यहाँ पर सेकेंड हाउस का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। सेकेंड हाउस जो है वो शनि का है। शनि आपके केंद्र भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में। अच्छी बात क्या है कि आप परिवार को साथ लेके चल पाएंगे, परिवार आपको साथ लेके चल पाएगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी परिवार को काम आएगी। और उनका आपको सपोर्ट मिलने से आपको कहीं भी कुछ करना है, बड़े कदम उठाने, तो आपके परिवार का ज़रूर सपोर्ट लीजिएगा। आपको अपने सेविंग्स कहीं इन्वेस्ट करने हैं तो एक बार अपने परिवार से या जो आपके करीबी लोग हैं जिनको आप परिवार मानते हैं उनकी राय लीजिएगा। और आपकी वाणी से आपको बहुत लाभ होगा। आप लंबे अरसे को अच्छे से भांप कर उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, बिकॉज ऑफ योर फर्स्ट हाउस जुपिटर का जो दृष्टि योग है। और एक चीज़ है, यही शनि केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है। तो गुरु की भी यहाँ दृष्टि है और शनि की भी है थ्रू आउट द ईयर। और शनि की दृष्टि, गुरु की 2 जून तक। निर्णय आपको शनि लॉन्ग टर्म के दिलवाएगा। थोड़ा प्लानिंग करना है, उसके हिसाब से चलना है तो अच्छा रहेगा। और जो चीज़ें सही है, क्लैरिटी वाली है, डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है, लीगल है, वो निर्णय आपको बेनिफिट देंगे। ये शनि का आपके लिए इफेक्ट होगा सेकेंड हाउस में। और ये सारी चीज़ें परिवार को लेके ध्यान रख के चलिएगा, जो भी निर्णय होंगे वो उसको इफेक्ट करेंगे। वाणी से जिनका बिजनेस है बहुत लाभ होगा। वाणी से बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, निर्णय लीजिए। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके सेविंग्स को कहीं, तो आप कर सकते हैं। आपको राय लेके, ओपिनियन लेके अच्छे इन्वेस्टमेंट करने हैं तो ये समय अच्छा है, 2 जून तक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। थर्ड हाउस में जाते हैं। थर्ड हाउस जो है यहाँ पर आपका राहु बैठा है, साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, HR, मीडिया, कम्युनिकेशन का है। अब यहाँ बैठा हुआ राहु आपको कम्युनिकेट करवा रहा है, ज़बरदस्त आपको इंटरेक्शन करवा रहा है। बेस्ट है राहु का यहाँ होना। लेकिन अगर आप लालच में आके बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे, शॉर्ट टर्म में बड़ा कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ फंसेंगे। अब गुरु और शनि की हमने जो बात की फर्स्ट एंड सेकंड हाउस को लेके, थर्ड हाउस में राहु है। आपको ध्यान रखना है कि भाई मेरे दायरे में क्या चीज़ें आती है, मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से मुझे चलना है, मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और मुझे जो समझ में आता है उस हिसाब से मुझे निर्णय लेने हैं। नहीं कि राहु सिर्फ और सिर्फ जंप करवा रहा है, मुझे लालच हो रही है, मैं कुछ भी कर जाऊँ तो राहु मुझे बेनिफिट करेगा, नहीं। राहु डिज़ायर है, आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड हो जाएंगी, आप कुछ गलत निर्णय ले लेंगे। तो वहाँ गुरु और शनि कह रहे हैं कि भाई रुको, हम जो कह रहे हैं वो करो, आप मानेंगे नहीं तो फंसेंगे, क्योंकि राहु कंट्रोल करेगा, डिज़ायर बढ़ जाएगी। बी केयरफुल। ब्रदर सिस्टर के साथ कंबाइन बिजनेस, जॉइन में बिजनेस मत कीजिएगा। उनकी राय लेके या उनको राय देके कुछ करना या करवाना सही नहीं रहेगा। जो लोग मीडिया में है, HR में है, कम्युनिकेशन में है, उनके लिए बेस्ट टाइम है। लेकिन अगेन आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए सही है। जो चीज़ें आप पहचान पाएंगे उसमें प्रोग्रेस होगा, जो नहीं पहचान पाएंगे और बिना वजह के उसमें जंप करेंगे वो आपको लॉसेस करवाएगी। सो बी क्लियर एंड केयरफुल। आई थिंक आपको समझ में आ गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फोर्थ हाउस में जाते हैं, तो वो सुख का भाव है। सुख की अनुभूति कब होती है? जब आपको सारी चीज़ें अच्छे से हो। देखिए, आनंद, अनुभूति, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होती तब तक वो पैसा हो या घर हो या जॉब हो या बिजनेस हो, कुछ काम का नहीं है। जब आपको अनुभूति उसकी हो, उसका आनंद मिले, तब जाके वो काम आता है। और शनि यहाँ पर बैठा है और गुरु केंद्र भाव में, सप्तम भाव में है 2 जून तक। तो ये स्थिति आपको लाभ दिलाएगी और आपको मन की शांति के लिए प्लानिंग से, धीरे से जाना पड़ेगा, शांत मन से जाना पड़ेगा और चीज़ों को परखते हुए जाना पड़ेगा। लाभ ज़रूर होगा। ज़मीन से लाभ है, आपको प्रॉपर्टी से लाभ है, मकान से, आपको वाहन से लाभ है, आपकी माता के लिए अच्छा समय है। लेकिन आपको उस चीज़ को
परखते हुए जाना है कि क्या सही चीज़ें हो रही है। जहाँ जहाँ ऑब्स्टेकल्स है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है, तो शनि दिखा रहा है रियलिटी कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है, शॉर्ट आउट करो इसको, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो जो चीज़ें आप सही नहीं करेंगे तो फिर शनि कहेगा कि मैंने बोला था लेकिन आपने सुना नहीं। तो करेक्शंस का समय है, करेक्शंस करते जाइए, लाभ उठाते जाइए, करेक्शंस करते जाइए। ये एक आपके लिए गेम जैसा है, समझे आप। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ आपको मदर के लिए थोड़ा शनि जो है वो रियलिटी में रख के आपको प्रैक्टिकल निर्णय लेने के लिए प्रोसेस करवाएगा, तो वो ज़रा ध्यान रख के चलना है। ओपिनियन लेके कुछ भी आपको बड़ा छोटा करना है तो ध्यान रखिएगा। इससे आगे बढ़ते हैं पंचम भाव में। तो पांचवा जो स्थान है उसमें आपको लाभ होगा, क्योंकि यहाँ का मालिक मंगल है। मंगल के थ्रू आउट ट्रांजिट्स अच्छे हैं, और गुरु से ये 11वां भाव है। गुरु जहाँ ट्रांजिट में बैठे हैं वहाँ से तो लाभ योग कर रहा है, और ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। और यहाँ पर आपको कोई आपके संतानों के लिए निर्णय लेना है तो ले सकते हैं। आप खुद स्टूडेंट है तो आपके लिए अच्छे निर्णय लेना है, क्योंकि ये पढ़ाई का स्थान है, ले सकते हैं। पॉइंट क्या ध्यान रखना है वो मैं बाद में बताता हूँ। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ओनली थिंग इन सारी चीज़ों में, इवन आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तब भी आपका जो भी एक्शन होगा वो ईगो से नहीं होगा, आप गुस्से से नहीं लेंगे, किसी को हर्ट करके नहीं लेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं लेंगे, तो आपको बेनिफिट होगा। तो पंचम भाव आपका बहुत अच्छा है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि किस तरह से आप निर्णय ले रहे हैं। छठे भाव में जाएंगे तो वहाँ रोग ऋण शत्रु है, जॉब है, और ये जो स्थान है यहाँ का मालिक आपका शुक्र है। तो देखिए आपको जॉब में कंफर्ट मिलेगा, आपकी लग्जूरियस लाइफ में जॉब की वजह से और ज़्यादा लग्जरी आ सकती है। लेकिन यहाँ शुक्र है, लोन या कर्ज लेके आप लग्जरी को मत एंजॉय कीजिएगा। वो ईएमआई शुक्र अनलिमिटेड है, वो देगा, लेकिन ईएमआई आपको पे करनी पड़ेगी, और वो चीज़ आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो बी क्लियर एंड केयरफुल कि जो दायरे में आता है, जो लिमिटेशंस है उसमें रह के आगे बढ़ो, लाभ होगा। यहाँ पर आपका जॉब में जो नेगेटिविटी है आसपास के लोगों की, वो कम हो जाएगी। और आपका यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बिकॉज ऑफ योर लोन या कर्ज आप जहाँ से लेंगे, जिस चीज़ के लिए लेंगे, वो आपकी मजबूरी बन ना जाए और आपको जॉब में डिस्कम्फर्ट ना हो। जिस कंफर्ट के लिए आप कर रहे हैं वही डिस्कम्फर्ट बन सकता है, ईएमआई की वजह से बोझा बन ना जाए, ये ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ ये हेल्थ का भी स्थान है। तो स्वास्थ्य में अगर आपको ध्यान रखना है तो ओवर ईटिंग, ज़्यादा कुछ जो आपको मतलब आपके बॉडी को नहीं शूट कर रहा है वो चीज़ें ना खाएं। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अगर डायबिटीज़ या शुगर के प्रॉब्लम्स हैं तो उसको मेंटेन करिए। ज़्यादा उसमें बिना सोचे समझे कि होगा देखा जाएगा ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ आ सकता है उसको लेके, और थोड़ा स्टमक इन्फेक्शन में हो सकता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका लोन या कर्ज मैंने कहा वही आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलिएगा तो अच्छा रहेगा। नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ये सारा अगर मैं कहूँ तो रेमेडी है। पॉइंट्स समझ के चलिएगा, आपको कोई नेगेटिविटी, देखिए आपका मन भर गया, खाना खा लिया आपने, पेट भर गया है, फिर भी आप खाते जाएंगे तो फिर वो आपके लिए सही नहीं होगा। सेम वे यहाँ अप्लाई करना है कि भाई लिमिटेशंस, बजट के हिसाब से चलना है, चीज़ों को समझ के चलना है, दैट्स इट। यहाँ आपको जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, लाभ होगा। और ये स्थिति आपको आपके कर्मस्थान में शनि की दृष्टि की वजह से भी मिलेगी, और ये केंद्र भाव के गुरु शनि के कॉम्बिनेशन की वजह से भी आपको मिल सकती है। और शुक्र यहाँ आपको बहुत लाभ कराएगा, तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। शुक्र आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट दे रहा है, अच्छी पोजीशन दे रहा है, अच्छी जगह पर आप स्विच करना चाहते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो अच्छी जगह अगर हम प्लेस अगर कहें तो वो आपके लिए पॉसिबल बनेगी। तो सारी चीज़ें अच्छी है, ओनली थिंग कि हमको सोच विचार करके चलना है। पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी है, और यही रेमेडी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सप्तम भाव की बात करें। सातवां जो स्थान है वो पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो पार्टनरशिप जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना।
जैसे आप पार्टनरशिप में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ गुरु बैठा है। गुरु जो है वो फिल्टर वाला काम करेगा, बिकॉज गुरु जो है वो स्थान में सप्तम भाव में कारक भाव भी है उनका, लेकिन उतना नेगेटिव मैंने नहीं पाया है, लेकिन वो ज़रूर आपको रीथिंक करने के लिए कहेगा। तो अगर जिनका रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट होना है तो सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन गुरु वांट्स कि आप ये ज़रा देख लीजिए, ये पॉइंट्स है, आप दोनों के विचार अलग हैं, आप दोनों के थॉट प्रोसेस में क्या चीज़ें सही नहीं है, तो वो दिखाएगा गुरु। और अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या समझते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अच्छा है, और विदाउट उसको नोइंग या इग्नोर करके कि भाई जाने दो जो भी है, तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी आगे चल के। गुरु इतना आपको बताएगा। ऐसे ही पार्टनरशिप में, बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा, और ज़रूरत नहीं है तो मत कीजिएगा, ज़रूरत है तो कर सकते हैं। यहाँ शनि गुरु का कॉम्बिनेशन अगेन केंद्र भाव में, और राहु की डिज़ायर आपको क्या इम्पैक्ट देती है वो कॉम्बिनेशन पे इफ़ेक्ट करेगा। अल्टीमेटली आपको पार्टनरशिप में थोड़ा सोच समझ के जो चीज़ें, देखिए गुरु सप्तम भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में शनि बैठा है, केंद्र भाव है दोनों, और शनि जहाँ बैठा है उसका मालिक गुरु है, इंट्यूशंस का स्थान है। अंदर से आवाज़ आएगी भाई ये करो ये मत करो, तो हर चीज़ में आएगी। थ्रू आउट द ईयर आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। शादी जिनकी हो चुकी है उनको, उनके लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो शॉर्ट आउट होने चाहिए। उसमें जो भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हर्डल्स है, कैसे हैं, क्यों हैं, उसका एक इंटरोगेशन होना चाहिए, उसका एक एनालिसिस होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। उससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको बड़ा कुछ बिजनेस उनके नाम से करना है, तब भी ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है। और यहाँ का मालिक जो है वो आपका जो है चंद्रमा है। चंद्र आपको हमेशा आपके मन में विचार आते हैं कि अगर ये हो जाता तो लाइफ में ये हो जाता, वो हो जाता, और यहाँ से ये मिल जाए तो। लेकिन देखिए चंद्र है, मन का कारक है, विचारों से ज़्यादा आपको कुछ दे नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये स्थान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ गुरु आने वाले हैं 2 जून से। ठीक है, गुरु यहाँ आएंगे तो आपके लिए ये सारे जो आपके थॉट्स है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। बट 2 जून से पहले आपको कोई बड़े यंत्र मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको जो भी बीमारी है, तकलीफ़ है, उसके सॉल्यूशंस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कदम उठाने चाहिए। और आपको इसमें कोई टेंशन या नेगेटिव नहीं है, बट रूटीन में रहिएगा। ओवर थिंकिंग में या ओवर स्ट्रेस में आके या कुछ और ही नज़रिए से मत चीज़ों को समझिए, या रूटीन में जो हो रहा है। अच्छा, गुप्त धन, गुप्त विद्याओं के चक्कर में गुप्त रोग जो आपको हो रहा है उसको अवॉइड मत कीजिएगा। जो नहीं है उसके पीछे भागिएगा मत, मतलब जो नहीं है उसके पीछे आप ज़्यादा सोचेंगे, जो है उसको आप इग्नोर करेंगे, वो नहीं होना है। जब गुरु आ जाएंगे यहाँ पर आपके 2 जून से, तो और अच्छा आपको बेनिफिट कराएंगे। उसको आपको कहेंगे कि भाई ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये करिए, ये मत करिए, वो सारी चीज़ें आपके लिए होगी। और यहाँ एक चीज़ क्या है कि आपका जो राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है 5 दिसंबर को, तो गुरु यहाँ 31 अक्टूबर तक रहेंगे, फिर वो भाग्य में चले जाएंगे राहु केतु के सामने। फिर राहु जो है सेकेंड हाउस में जाके यहाँ दृष्टि योग करेंगे, केतु यहाँ आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, वो दोनों वक्री चलते हैं। तो ये स्थान जो 31 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइए, और उससे आपको जो भी बेनिफिट है उससे रिलेटेड जो भी निर्णय है वो लीजिए। पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, शॉर्ट आउट हो सकते हैं, आपको उससे लाभ मिल सकता है 31 अक्टूबर तक। उसका निर्णय लीजिए, उसको लंबा मत कीजिएगा, वरना वो ऐसे उलझेंगे। एक बार राहु केतु ने ट्रांजिट किया तो फिर लाइफ टाइम उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स और चीज़ों में ही उलझे रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका राहु जो 3rd हाउस में बैठा है वो डिज़ायर का, मैंने कहा, वो सप्तम भाव पे भी दृष्टि योग कर रहा है जहाँ गुरु बैठा है। तो गुरु राहु का कॉम्बिनेशन आपको सप्तम भाव में पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उस सारी चीज़ों में थोड़ा परेशानी में डालेगा। उनकी वजह से आपको स्ट्रेस मिलेगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। 2 जून तक गुरु यहाँ है, लेकिन राहु की दृष्टि थ्रू आउट द 5 दिसंबर तक है, तो वो ध्यान रखना है। अच्छा, भाग्य में जाते हैं तो भाग्य भुवन जो है वहाँ पर ऑलरेडी केतु महाराज बैठे हैं, राहु की दृष्टि है। भाग्य का आपको सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको भाग्य पे डिपेंड नहीं रहना है। शनि आपका कर्मस्थान में दृष्टि योग कर रहा है 4th भाव से, और गुरु केंद्र योग कर रहा है 2 जून तक। तो वो कह रहे हैं दोनों
कि भाई कार्य करो, अपने कार्य में आगे बढ़ो, अपने मेहनत से आगे बढ़ो। शनि मेहनत करवाएगा और यहाँ का मालिक बुध है। मैनेजमेंट के फील्ड में जाइए आप, अगर मैनेजमेंट में है तो और आगे बढ़ सकते हैं। चीज़ें आपके लिए और मैनेज करना आपके लिए अच्छा है। जो हाउस वाइफ हैं, जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स है तो अपना टाइम मैनेज करके उसको पढ़ाई में कैसे कन्वर्ट करे, वो तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है मैनेजमेंट के हिसाब से। पिता का भी स्थान है, पिता के सपोर्ट मिलेंगे, आप के उनके विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगा तो वो बेनिफिट लेना चाहिए आपको एक दूसरे का। और यहाँ आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट सारी चीज़ें मिलेगी। और शनि यहाँ आपको स्लो बट कॉन्क्रीट अच्छा प्रोग्रेस करवाएंगे, तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शुक्र का अगेन घर है, ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर लिखा है। अब ये शुक्र आपको चाहता है कि भाई कंफर्ट मिले, जो हमने आगे बात की, आपके कार्य क्षेत्र में आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, बट सोर्स ऑफ इनकम को इफेक्ट हो ऐसे नहीं। आपको शनि मेहनत से पैसा दिलाएगा और चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही है। लेकिन अगर आप कंफर्ट के लिए सारी चीज़ें करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट प्रमोशन जल्दी से हो जाए तो मेरा ये प्रोजेक्ट हो जाए, लेकिन प्रोजेक्ट में मेहनत नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्ट मेहनत वाला नहीं होगा या आप उसमें करना नहीं चाहते, सिर्फ मिल गई जगह लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं, तो आपको वो डिमोरलाइज करेगा और आपको डाउनफॉल भी दे सकता है। तो बी क्लियर कि मुझे मेहनत से मिल रहा है, अच्छा है, और तो प्रोग्रेस ज़बरदस्त होगा। 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर देखिए, यहाँ 11th हाउस पे राहु की भी दृष्टि है। डिज़ायर वहाँ 3rd हाउस में हो रही है। कुछ बड़ा करने के चक्कर में आप यहाँ सोर्स ऑफ इनकम पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना कर बैठे, उसका ध्यान रखिएगा। हालांकि शनि अच्छा है, आपको ज्ञान देता रहेगा, इंट्यूशंस आपको गुरु देता रहेगा, फॉलो कीजिएगा। 12th हाउस जो है वो व्यय का, विदेश का, मोक्ष का, यहाँ का मालिक मंगल है। सारी चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है। विदेश जाना चाहते हैं, हर चीज़ में, विदेश में जो लोग हैं उनके लिए भी, लेकिन कोई भी चीज़ में अपने ईगो से, अपने गुस्से से, अपने आप को कि मैं दिखा दूं, ये सब करने से कुछ नहीं बेनिफिट होगा। शांति से, धीरे से चीज़ों को समझ के कीजिएगा और सामने वाले को, खासकर उसके विचार क्या है, वो क्या कहना चाहता है, वो समझेंगे तो विदेश में जो लोग हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। 2 जून के बाद गुरु आपके 8म भाव में आएंगे, वहाँ से विदेश के स्थान को दृष्टि योग करेंगे 31 अक्टूबर तक। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय में अगर आप जाते हैं तो, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में हैं तो उनको भी बेनिफिट होगा। ओवरऑल विदेश को लेकर सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। 2 जून से 31 अक्टूबर में ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव नहीं है। तो टेंशन नहीं लेना है। रेमेडीज़ यही है कि चीज़ों को समझ के चले, समय को समझ के चले। पर्सनल चार्ट के ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। व्यय जो है विदेश को लेके, आपके खर्च बढ़ेंगे। गुरु के ट्रांजिट के बाद सही खर्च अच्छे से होंगे, सही दिशा में होंगे, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स आपके सही होंगे। गुरु यहाँ आएंगे तो घर का आपका योग जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग पॉजिटिव बन रहा है। तो घर के मामले में, प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स के मामले में आपको 2 जून के बाद ज़्यादा बेनिफिट कराएगा गुरु, रादर देन केंद्र भाव में है, तो वो भी आपको समझना चाहिए। एंड देन गुरु की एक ट्रांजिट हो रही है भाग्य में, जो राहु के सामने होगी, और ये 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर का कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त है। आपको समझना पड़ेगा। मंथली वीडियोस में हम उस चीज़ को समझेंगे भी, ट्रांजिट्स को भी। आपको यहाँ अपने पर्सनल चार्ट के साथ इसको कंबाइन करते हुए जाना है, तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा, लाभ होगा। और मैं अलग अलग टॉपिक्स पे भी आपको वीडियोस दे रहा हूँ। तो ये समय पूरा 2026 का जो वर्ष है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लाभदायी है। कुछ चीज़ों को ध्यान रख के चलिए, ऑब्जर्व करके चलिए, लाभ होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। That's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.